दोस्तों, आज की कहानी उस चिड़िया की है जिसकी भगवान शिव में बड़ी आस्था थी। इसलिए उनसे मिलने की आस में उड़ते उड़ते वह भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गई। लंबी दूरी की यात्रा करने के कारण उसको काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। इसलिए वह चिड़िया कैलाश पर्वत के समीप स्थित पेड़ पर आराम करने लगी। तभी उसने गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु को आते हुए देखा। भगवान विष्णु गरुड़ को द्वार पर छोड़कर भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। तभी कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गए और तभी अचानक उनकी नज़र उस खूबसूरत चिड़िया पर पड़ी जो एकटक गरुड़ भगवान को देख रही थी। उसने पक्षीराज गरुड़ को प्रणाम किया। पक्षीराज गरुड़ मन ही मन उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उसी समय कैलाश पर्वत पर यमदेव पधारे और अंदर जाने के पहले उन्होंने छोटी सी चिड़िया को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ देव को यह समझते तनिक देर भी नहीं लगी कि इस प्यारी चिड़िया का अंत समय बहुत ही निकट है और शायद यमदेव यहाँ से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। यह सोचकर गरुड़ जी को दया आ गई, क्योंकि वह इतनी छोटी व प्यारी चिड़िया को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकते थे, जबकि चिड़िया इन बातों से पूरी तरह बेखबर थी। वह तो भगवान विष्णु, भगवान गरुड़ और यमदेव के दर्शन करके अति प्रसन्न थी। उसे बस भगवान शिव के दर्शन की प्रतीक्षा थी। लेकिन उस पगली को क्या पता था कि उसके जीवन की अब चंद घड़ियां ही शेष हैं। उधर गरुड़ देव ने उसकी जान बचाने के उद्देश्य से तुरंत उस नन्ही चिड़िया को अपने पंजों में दबाया और लेकर उड़ गए और हजारों मील दूर एक पत्थर पर ले जाकर छोड़ दिया। उस प्यारी चिड़िया को छोड़ने के बाद गरुड़ देव कैलाश पर्वत लौट आए और मन ही मन बहुत ही आश्वस्त दिख रहे थे कि आज उन्होंने अपनी बुद्धि व विवेक से प्यारी चिड़िया की जान बचा ली। कुछ देर पश्चात जब यमदेव भगवान शिव से मिलकर वापस आए तो कौतूहल बस उन्होंने यमदेव से पूछ ही लिया कि आपने उस चिड़िया को आश्चर्य भरी निगाहों से क्यों देखा। तब यमदेव बोले कि गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा था तो मुझे ज्ञात हुआ कि वह चिड़िया कुछ ही पल बाद हजारों मील दूर एक चट्टान के ऊपर नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं तो यह सोच रहा था कि वह इतनी जल्दी वह इतना दूर कैसे जा पाएगी, पर अब वह यहाँ नहीं है, तो इसका तात्पर्य यह है कि अब वह निश्चित रूप से मर चुकी होगी। गरुड़ देव को समझते तनिक देर भी नहीं लगी कि मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए दोस्तों, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, करता तो वह है जो तू चाहता है, पर होता वह है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए ज़रा सोचें, क्या फ़र्क पड़ता है आप कितने खूबसूरत हो, क्योंकि लंगूर और गुरिल्ला भी अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना सुडौल, बलवान और मजबूत है, फिर भी शमशान तक आप इसे स्वयं नहीं ले जा सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति हैं, फिर भी आप आने वाले कल को नहीं देख सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा सबसे गोरी व चमकदार है, फिर भी अंधेरे में बिना रोशनी के कुछ भी नहीं देख सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हंसेंगे तो सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए सारी दुनिया खड़ी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास दर्जनों गाड़ियां हैं, पर घर से बाहर तो पैदल चलकर ही आना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, जो भी करें दिल से करें, क्योंकि दिल लगाकर किए गए काम में ईश्वर की मर्जी खुद ब खुद शामिल होती है।
जिंदगी लंबी नहीं, खुशहाल होनी चाहिए। सफ़र छोटा ही सही पर मज़ेदार होना चाहिए। इसलिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, सदा हंसते रहें, गुनगुनाते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें, खुशी के गीत गाते रहें। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।